नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी का एक टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं टेस्ट का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंते या ऑप्शन डी मूर्धा। तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न वर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंते। और आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि न कैसा वर्ण है? न एक नासिक के व्यंजन भी है, न नासिक व्यंजन है, नासिक के वर्ण है। ठीक है, तो इसका उच्चारण नाक से भी होता है, पर त वर्ग में आने के कारण इसे दंत वर्ण भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो लोग सोच रहे हैं कि इसका उच्चारण नाक से होता है तो सही है, पर त वर्ग में आने के कारण इसे दंत वर्ण भी कहा जाता है। और यह एक नासिक वर्ण भी है, क्योंकि वर्ग का 5वां अक्षर होने के कारण यह एक नासिक वर्ण है। याद रखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो देखिए, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? तद्भव शब्दों में या तत्सम शब्दों में, देशज या विदेशी। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए। विसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तत्सम शब्दों में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, तो राइट आंसर होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है वह कहलाते हैं? ऑप्शन ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर या डी प्लुत स्वर। तो राइट आंसर क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव की स्थिति समान अवस्था में रहती है तो वह कौन से स्वर कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द होगा। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या डी सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन भर काम करता रहा किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए तुलना बोधक, बी स्थान बोधक, सी कालवाचक या डी रीतिवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा कि वह दिन भर काम करता रहा में दिन भर जो शब्द है वह अव्यय के किस भेद का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालवाचक। कालवाचक क्यों होगा? क्योंकि जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो दिनवर जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? ऑप्शन ए थोड़ा, बी ऐसे, सी कदाचित या डी अचानक। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए थोड़ा। क्योंकि थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। याद रखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा। जबकि ऐसे, कदाचित और अचानक ये तीनों ही शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध कराते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, कदाचित और अचानक। थोड़ा यहाँ पर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष से आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेषण क्या होगा और विशेष से। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो देखिए सरल प्रश्न है। तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? विशेषण यहाँ पर क्या होगा? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण होता है। तो साड़ी यहाँ पर क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता है पीली, तो यहाँ पर पीली हो जाएगा विशेषण और साड़ी हो जाएगा संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, पीली कॉमा साड़ी विशेषण और विशेष है। सरल प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। यहाँ पर प्रश्न सही कर लीजिएगा, विशेषण नहीं होगा। वाक्य में क्रिया आपसे पूछा है कि नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है? अकर्मक है, सकर्मक है, या संयुक्त है, या नाम धातु? तो राइट आंसर क्या होगा? नीता कपड़े धोती है सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक। सकर्मक यहाँ पर राइट आंसर होगा कि नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, या डी बहुब्रीहि? तो देखिए कौन सा समास है जिसके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए क, बी इक, सी आक, या ऑप्शन डी अक? तो देखिए लेखक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी अक। याद रखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेखक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर का अनेकार्थक शब्द होगा? ऑप्शन ए बादल और विमान, या होठ और चंचल, संपत्ति, लाभ, या श्वेत घोड़ा? तो देखिए अधर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होठ और चंचल। अधर का अनेकार्थक शब्द होगा होठ और चंचल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए कोष्टक चिन्ह का, या बी निर्देशक चिन्ह, सी प्रश्न सूचक चिन्ह का, या डी त्रुटि चिन्ह का? तो देखिए वाक्य में लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? त्रुटि चिन्ह का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सूचक चिन्ह तो बिल्कुल गलत है, निर्देशक और कोष्टक ये नहीं होंगे, क्योंकि कोई शब्द अगर छूट जाए तो वहां पर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा वाक्य कैसा है? संदेहवाचक, या बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक, या डी विधानवाचक? तो आप अपना आंसर सोच लीजिए कि जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, तो यह कैसा वाक्य होगा? संदेह है यहाँ पर या संकेत है? तो देखिए आज्ञा तो नहीं है, तो सी और डी तो गलत है। ऑप्शन ए और बी में से ही राइट आंसर होगा कि जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे गीत का किस प्रकार का छंद है? ए वर्णिक प्रत, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद, या डी वार्णिक छंद? तो देखिए हरि गीत का किस प्रकार का छंद है, ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इसको टेस्ट में लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा कि हरि गीत का किस प्रकार का छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। याद रखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत का विलोम शब्द है? ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, या सी अनाधिकारिक, या डी प्राधिकृत? तो देखिए अधिकृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनाधिकृत। याद रखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिणित निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, या जिसका विवाह ना हुआ हो, या जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रीतिकार ना हो? तो अपरिणित शब्द का क्या है अर्थ, किसके लिए प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए होगा अपरिणित। जिसका विवाह हो चुका हो ये गलत है। जिसका विवाह ना हुआ हो के लिए हो जाएगा एक शब्द अपरिणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? और ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इसको टेस्ट में लिया गया है। संधि विच्छेद से पूछा जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? ए जरायुज, बी जारज, सी दत्तक, या डी औरस? तो देखिए अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कहलाएगा औरस पुत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है,
और ये हो सकता है इस बार पूछा जाए कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र होगा और गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक पुत्र। ये भी याद रखिए, ऑप्शन सी क्या होगा, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होगा और अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए निद्रा, बी कान, सी बंदर या डी मोर। तो तत्सम शब्द का चयन करना है, सरल प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निद्रा। निद्रा तत्सम शब्द है। कान, बंदर और मोर ये तीनों ही शब्द तद्भव शब्द हैं। कान का कर्ण होगा और बंदर का वानर और मोर का मयूर। तो ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं और निद्रा जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्री शब्द का अर्थ क्या है। ए दुख, बी गीला, सी व्यर्थ या डी पर्वत। अद्री शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्वत। अद्री शब्द का अर्थ होगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है। ए जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। या सी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। या डी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसे धोखा देकर लूट लिया की जगह यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, वर्तनी अशुद्ध है, धोखा देकर लूट लिया यह सही होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। ए शांत रस, बी वीर रस या सी रौद्र रस या डी वात्सल्य रस। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल्य रस। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए अध्याय, बी आजीविका, सी उज्ज्वल या डी अभ्यस्त। तो राइट आंसर क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए अध्याय यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, आजीविका भी यहाँ पर बिल्कुल सही है और अभ्यस्त ये तीनों ही वर्तनी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा गया है, उज्ज्वल की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष्य क्या है। ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेषण अगर आपसे पूछा जाता तो ऑप्शन ए राइट होता, क्योंकि विशेषण अगर आपसे पूछा जाता तो ठंडा क्या है, विशेषण है, और अगर आपसे पूछा गया है विशेष्य तो वो हो जाएगा पानी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ए शिशु, बी आंसू, सी भक्ति या डी छात्र। तो कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसू। आंसू एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए हैं और आपको यह टेस्ट कैसा लगा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।